बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का वीके न्यूज में और मैं हूं आपके साथ दीपिका पांडे। राहुल गांधी ने विदेशी सरजमी पर जाकर भारतीय राजनीति पर हमला बोला और उसके बाद बीजेपी ने उन पर जमकर पलटवार किया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि उन्होंने भारत का अपमान किया है, लेकिन कांग्रेस का कहना था कि उन्होंने अपनी बात रखी है, भारत का कोई भी अपमान नहीं हुआ है। अब तक आपने ये देखा और सुना, लेकिन अचानक से इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। नया मोड़ लेने की वजह यह है कि अब तो कांग्रेस भी कह रही है कि राहुल गांधी ने अपमान किया है। हाल ही में एक ट्वीट काफी वायरल हो रहा था जब राहुल गांधी कैम्ब्रिज और ब्रिटिश पार्लियामेंट में भाषण दे रहे थे। उस दौरान अशोक गहलोत के कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह के बेटे अनिरुद्ध सिंह ने एक ट्वीट किया जो काफी सुर्खियों में रहा है और काफी वायरल भी हुआ। ये ट्वीट इसलिए भी वायरल हुआ क्योंकि उनके पिता कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा था, शायद वो सिरफिरे हो गए हैं जो दूसरे देश की संसद में जाकर भारत का अपमान कर रहे हैं। वो शायद इटली को अपनी मातृभूमि मानते हैं। इस ट्वीट के बाद उनका एक इंटरव्यू भी सामने आया है जिसमें उन्होंने इस मामले को लेकर खुलकर बयान दिया है। अनिरुद्ध सिंह ने कहा, ये ट्वीट मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं सहमत हूँ फैक्ट से। अगर आप इंटरनेशनल धरती पर जाकर अपने ही देश के बारे में नेगेटिवली बोलते हैं तो आप चाहे कोई भी हो, आप एक एंटी नेशनल हैं और इस कॉन्टेक्स्ट को लेकर मैंने ये ट्वीट किया। मैं समझता हूं कि जो बातें वहां कही गई हमारे प्रधानमंत्री जी के बारे में, हमारी डेमोक्रेसी के बारे में, हमारे देश के हालातों के बारे में, जो एक्चुअल में अच्छे हैं। फिलहाल तो मैंने कहा कि एंटी गलत चीजें हैं। इतनी नेगेटिव लाइट में हमारे देश को दिखाया जा रहा है तो ये एंटी नेशनल चीजें हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में कही थी। इसमें पायलट साहब का कुछ लेना देना तो है नहीं। यस, सचिन पायलट साहब कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता हैं, मुख्यमंत्री बनने के योग्य हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा लाखों लोग राजस्थान में कहते हैं। तो उनके कुछ ख्याल हैं राजस्थान की पॉलिटिक्स और जियो पॉलिटिक्स को लेकर के। उन ख्यालातों को लेकर उनकी कई बातों से एग्री करता हूं। कांग्रेस पार्टी में आवाज उठाने का मतलब है कि आप एंटी पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं। अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो डेमोक्रेसी का क्या फायदा। जब राहुल को सनकी कहने के पीछे की वजह के बारे में उनसे पूछा गया तो अनिरुद्ध ने कहा, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। ये शब्द आप मेरे लिए यूज कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। अगर हम लोग जाकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भारत की बुराई करें तो वह एंटी नेशनल है। मैं कितनी बार कह चुका हूं कि अपोजिशन पार्टी का रोल होता है पॉजिटिवली, जो रूलिंग पार्टी है आप उसको क्रिटिक करें। आपके पास लोकसभा है, राज्यसभा है, असेंबली है, आपके पास टीवी चैनल है, सोशल मीडिया है, आप उस पर क्रिटिक करिए। लेकिन आप फॉरेन जाकर कह रहे हैं कि यहाँ गलत हो रहा है। क्या गलत हो रहा है हमारे देश में? आप श्रीलंका और पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था देखिए। मुझे लगता है कि मोदी जी भारत को अच्छी तरीके से लीड कर रहे हैं। मैं बिल्कुल समझ नहीं पा रहा हूं कि इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाकर एंटी नेशनल बयान देने की क्या जरूरत थी। जब उनसे इस बारे में पूछा गया कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर कहा कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है और क्या कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी बची है, तब अनिरुद्ध ने जवाब दिया, कांग्रेस में इंटरनल डेमोक्रेसी तो कभी नहीं थी। वो तो हर चीज 10 जनपद से कंट्रोल होती आई है। ये आज नहीं, सदियों की परंपरा रही है। खड़गे साहब का इलेक्शन हुआ क्योंकि किसी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उनका इलेक्शन लोकतांत्रिक नहीं होता है, तो खड़गे साहब का इलेक्शन हुआ। अरे जब खड़गे साहब का इलेक्शन हुआ तब सोनिया गांधी टीवी पर आती और कहती कि मैं किसी की साइड नहीं हूं, लेकिन नहीं, क्योंकि वो सब चाहते थे कि खड़गे साहब ही जीते। जब मिस्टर आजाद ने पार्टी छोड़ दी तब कहा कि अध्यक्ष कोई भी बने, फाइल दबाकर जाएगा मैडम के पास ही। उन्होंने वो चीज कुछ गलत नहीं कही। मैं तो कुछ नहीं हूँ। कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़कर गए, उन्हें उस पर मंथन करना चाहिए। और राहुल गांधी जी इंडियन डेमोक्रेसी की बात ना ही करें तो अच्छा है। हमारा देश आजाद ही हुआ 2014 में जब प्रधानमंत्री जी प्रधानमंत्री बने। तो ये बयान था कांग्रेस के एक मंत्री के बेटे का। अब आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। बाकी बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहे वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।